हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। सामाजिक विज्ञान के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेलवे, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीआरपीएफ, जेटेट, यूपीटेट परीक्षाओं के लिए और अग्निवीर होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट बना करके लाऊं जो आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल हो, महत्वपूर्ण हो। चलिए तो बिना देर किए हुए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो बहुत ही आसान है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान जो है, हमारा संविधान लागू किया गया था। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन है? तो भारत की राजधानी सभी को पता है, नई दिल्ली है। हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए चौथा का बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, यानी कि हमारा उत्तर बी होगा। चलिए पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है नेहरू और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी हमारा ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आज का छठा प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ना? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सातवां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885 में, 1905 में, 1919 में या 1947 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, है ना। चलिए आज का आठवां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, भीमराव अंबेडकर या गांधी जी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए प्रश्न संख्या 9, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? है ना, राष्ट्रीय गान जन गण मन की बात हो रही है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा या प्रेमचंद ने या मोहम्मद इकबाल ने। तो किसने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गांधी जी। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। चलिए आज का 11वां प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12,
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंगा पर्वत या अरावली। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है ना? ऑप्शन है न्यायपालिका से, स्थानीय स्वशासन से, संसद से या राष्ट्रपति शासन से। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी, स्थानीय स्वशासन से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सबको पता है 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 16 का प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए 17वां देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1942 में, 1930 में, 1919 में, 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? 2, 3, 4 या 5 में। तो मौलिक अधिकार जो है भाग किस में है? भाग 3 में है ना, भाग 3 में। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, हंस, कबूतर। तो कौन सा है? मोर होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसका? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या अरस्तु। तो ये किसका है? कॉपरनिकस का है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1945 में, 1919 में, 1935 में या 1950 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। 22वां प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? कमल है। बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता से लिया गया है, वेद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है या रामायण से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आज का 24वां प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? तो ऑप्शन है 1853 में, 1947 में, 1885 में या 1905 में। तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो 1853 में चली थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आज का 25वां प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1935 में, 1947 में, 1950 में या 1920 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई है वो 1935 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आज का 26वां प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक
रूप से किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 27वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन 1919 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1919 में हुआ था। ए वाला हमारा सही उत्तर है। आज का 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? ऑप्शन है 10 है, 11 है, 12 है, 12 गलती से लिखा गया है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? वो है 12 है ना। याद रखना अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। चलिए आज का 29वां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह ने, गांधी जी ने, नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आज का 30वां प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन ऐसा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है नीम, पीपल, बरगद या आम। तो क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आज का 31वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा, है ना। सहारा याद रखिएगा, सहारा है। आज का 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आज का 33वां प्रश्न है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन से जुड़े हैं? तो ये किस से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं 42वें, किससे जुड़े हैं? 42वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा शब्द है? तो समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है और अखंडता है। ये 3 शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। चलिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है ना। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ऑप्शन हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, तो बोगीबील पुल या बांद्रा वर्ली सी लिंक, है ना। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बोगीबील पुल, क्योंकि ये जो है सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है। चलिए 35 का देख लेते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए आज का 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार देने वाला कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? उसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 14। 14 से 18 में संविधान की समानता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए 38वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, टैगोर या अंबेडकर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी हुई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है, जो क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है?
मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, व्हेल है या कछुआ है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 40 का देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। इस एपिसोड में मैंने बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं जीके और सोशल साइंस से लेकर के आऊँगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, 40वां प्रश्न। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? तो ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या यूपीएससी ने। तो भारत में योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।